आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। इस मौके को मत चूकना, शैतान को बिल्कुल भी मौका ना देना, क्योंकि ये जो आपको बातें बताई जाएंगी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बड़े बड़े काम कर लेते हैं, छोटी छोटी बातों में, छोटे व्यवहार में, छोटे कामों में हम चूक जाते हैं। हम सोचते हैं कि सब कुछ हमें आता है, सब कुछ ठीक चल रहा है। हाँ, भले ही चाहे ठीक चल रहा हो, लेकिन एक चीज़ प्रभु का आत्मा आज हमें सिखाना चाहता है, हल्का सा स्टॉपिंग देकर, हल्का सा रुकावट देकर, हल्का सा हमें रोक कर, झंझोड़ कर कहना चाहता है कि आज हमारा गहना क्या है, आज हमारा गहना होना क्या चाहिए। देखो, एक सच्ची गवाही मैं आपको बता देना चाहता हूँ। देखो, कुछ ऐसी बातें भी आपको बताई जाएंगी जिसके द्वारा आप सच में बहुत कुछ उन्नति पाओगे, बहुत कुछ सीखोगे और समझोगे। आज अगर हम पूछा जाए किसी से कि शैतान को कैसे मार सकते हैं, कोई कहेगा अधिकार से, कोई कहेगा सामर्थ्य से, कोई कहेगा वचन से, कोई कहता है पवित्र युद्ध के दूतों के द्वारा, कोई कहता है कि हाँ भाई अभिषेक होना चाहिए, ताकत होनी चाहिए, युद्ध करने आना चाहिए, बुद्धि से मारना चाहिए। हाँ, ये सब चीज़ें काम करती हैं, समझ सकते हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी व्यवहार है, एक ऐसी वस्तु है, एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा शैतान छू ही नहीं सकता है। लिखा है कि हमने तो मतलब प्रभु यीशु मसीह को पहन रखा है, तो शैतान वो दुष्ट हमें छू नहीं सकता। जैसे यीशु मसीह को शैतान छू नहीं सकता था, दुष्ट आत्मा टच नहीं कर सकती थी, क्योंकि दुष्ट आत्मा ने भी यीशु की गवाही दी है कि हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, हमें नरक कुंड में ना डाल। सोचो ऐसा क्या था यीशु मसीह के अंदर। यीशु मसीह कोई मारधाड़ करने वाला व्यक्ति नहीं था, वो युद्ध करने वाला व्यक्ति नहीं था, यीशु मसीह कुछ ऐसा करने वाला व्यक्ति नहीं था। यीशु के अंदर कुछ ऐसी चीजें थी जिसके द्वारा दुष्ट आत्माएं खुद डरती थी, कलपती थी और उसके सामने टिक नहीं पाती थी, टिक नहीं सकती थी। ये आपको बताना जरूरी है, क्योंकि ऐसी गवाही हमारे पास है। आज हम सोचते हैं कि मैं सामर्थ पालूं, दुष्ट आत्मा को निकाल दूं, अभिषेक पालूं, शैतान का नंगा तमाशा मचा दूं और मेरे को वचन की भरपूरी हो। हाँ, ये सब चीज़ हमारी जिंदगी में जरूरी है, जिसके द्वारा शैतान गिराया जाता है। लेकिन एक ऐसा भी तरीका है जिसमें हमें खुद अपनी तरफ से कसरत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें अपनी तरफ से कसरत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई युद्ध हथियार, कोई भाले वगैरह चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें वो क्या करना है, क्योंकि जब इस चीज़ को प्रभु के आत्मा ने सिखाया, मैंने एक प्रभु के दास की गवाही सुनी, तो सच में ये बहुत ज़रूरी है। हमारा आज गहना क्या है, आज हम किस किस प्रकार के वस्त्रों से अपने आप को संवारते हैं, सजाते हैं, आज हमारा गहना क्या है। वचन हमें सिखाता है हमारा गहना क्या होना चाहिए। देखो, वो तीन चीज़ ऐसी हैं जो हमारी ज़िंदगी के अंदर है ना, तो शैतान हमें छू नहीं सकता। अगर उसने छू लिया तो बहुत बड़े खतरे को अपने लिए बुला लिया। अगर उसने कोई हमारी एक आशीष चुराई है तो वो पूरा घर का धन हमें देकर जाएगा, ऐसा वचन बताता है। देखो, ये बहुत ज़रूरी है हम सभी को जानना। तो अब बात सारी ये है कि शैतान किस चीज़ से डरता है। जैसे यीशु से डरता था, क्या वो हमसे डर सकता है? हाँ, वो हमसे डर सकता है, वो डरेगा भी, क्योंकि हम अगर इस बात को जान गए कि हाँ, परमेश्वर का पुत्र मैं भी हूं, परमेश्वर के पुत्र ही आप भी हो, वरन पिता हमारे अंदर अपने पुत्र हमारे यीशु मसीह को देखता है, लेकिन हम यीशु मसीह को अपने अंदर नहीं देखते हैं। शैतान हमारे अंदर परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को जब तक देखता है, जब तक हम इस चीज के अंदर बने रहते हैं, मजबूती में बने रहते हैं। अगर हम बोलते ना मैं तो कूड़ा कंकड़ पत्थर ये वो, या हम गलत व्यवहार में, गलत विचार में, गलत हमारे संगति या गलत हमारी हरकतें हो जाती हैं, तो जिसके कारण है ना, हम अपनी इमेज को ही भूल जाते हैं कि हम परमेश्वर की इमेज में बनाए गए हैं और परमेश्वर ने हमें ईश्वर कहा है। और ईश्वर का गुण क्या होता है? देखो, यीशु मसीह के अंदर कुछ ऐसे गुण थे, बहुत सारे गुण थे, उसमें से कुछ ऐसे गुण बताए जाएंगे। अगर ये चीज हमने कर ली तो शैतान हमारी गवाही देगा, शैतान हमसे डरेगा, शैतान हमसे डरेगा। शैतान गवाही देगा कि मैं शैंकी के पास नहीं आ सकता, मैं तेरे पास नहीं आ सकता, मैं तुझे छू नहीं सकता, मैं तेरे घर में डेरा नहीं डाल सकता, मैं तेरे बच्चों को टच नहीं कर सकता, तेरी पत्नी को, तेरे पति को टच नहीं कर सकता, तुझे तो छू भी नहीं सकता, मैं तेरे पास ही नहीं आ सकता। ऐसा क्यों? क्योंकि जब मैंने एक वीडियो देखा जिसमें प्रभु की दासी एक किसी बहन के अंदर से दुष्टात्मा निकाल रही थी, तो दुष्टात्मा से जब उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे कि क्या तू टीबी जोशुआ जी को जानता है, टीबी जोशुआ जी को जानता है, तो उस शैतान ने कहा हाँ मैं जानता हूँ। तो प्रभु की दासी ने पूछा तू यहाँ पर आया तो क्या वहां जा सकता है? तू उनको परेशान करता, तू वहां जाता है, तू वहां जा सकता है, तू वहां कुछ कर सकता है? तो शैतान ने इस बात की गवाही दी है, नहीं मैं वहां पर नहीं जा सकता, मैं उसे नहीं छू सकता, मैं उसको टच नहीं कर सकता, मैं उसको छेड़ नहीं सकता। तो प्रभु की दासी पूछती है अच्छा ऐसा क्या है, ऐसा क्यों? सोचकर हैरान हो जाओगे आप कि शैतान किस बात से डरता है। वो हथियार भालों से, क्या वो हमारी सामर्थ्य से डरता है, अभिषेक से डरता है, ताकत से डरता है, अनुग्रह से डरता है, बुद्धि से डरता है, ज्ञान से डरता है, समझ से डरता है, या हमारे युद्ध करने से डरता है? देखो, ये भी एक तरफ काम करती हैं, ये भी एक तरफ काम करती हैं। शैतान प्रभु के वचन से भी डरता है और इन चीज़ों के द्वारा हम उस पर जय पाते हैं। लेकिन अगर हमें कुछ करना ही ना पड़े तो उस कंडीशन में अगर शैतान हमसे डरे तो वो क्या है, इस बात को सोचना। देखो, शैतान ने उस प्रभु के दास के बारे में, उस प्रभु की दासी को, उस लड़की के अंदर से होकर ये बोलकर गवाही दी है, मैं उस खुदा के दास के पास इसीलिए नहीं जाता क्योंकि वो नम्र है, नम्र है।
आज हम बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं लेकिन नम्रता नहीं दिखा पाते हैं। नम्रता एक ऐसा गहना होना चाहिए एक विश्वासी का कि चाहे सामने वाला कितना भी हमारे ऊपर चढ़ रहा था, कितनी भी बुराइयां कर रहा था, कितना भी आंसू लगा रहा था हमारे, कितना भी हमारे पर दोष लगा रहा था, कितना भी हमारा नुकसान कर रहा था, कितना भी हमारी बेइज्जती कर रहा था, क्या उस समय हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन से ऊंचा उठाने के लिए और सामने वाले के सामने नम्र और दीन बनने के लिए और प्रभु के सद्गुणों को प्रकट करने के लिए क्या हम तैयार हैं या नहीं? ये सारी बात डिपेंड करती है। क्योंकि यीशु मसीह इतना नम्र था, लिखा है उसको गाली दी गई, उसने गाली के बदले गाली नहीं दी। उसके बारे में उस यीशु के बारे में लोगों ने झूठ बोल बोल कर उसको सराहा, उसको बुराइयां की, उस पर दोष लगाए, उसकी कमियां निकाली, उसकी निंदा करी, उसका ठट्ठा उड़ाया, उसके वस्त्र फाड़ दिए, उसके मुंह पर थूका, उसके गाल पर तमाचा मारा, उसके सर पे कांटों का ताज बना दिया। देखो बहुत कुछ आप जानते हो, मुझसे भी ज्यादा शायद आप जानते होंगे, लेकिन इन सब चीजों के पीछे कहीं ना कहीं एक चीज छुपी हुई थी, परमेश्वर का सद्गुण। क्या? वो नम्रता, परमेश्वर की ओर से दी गई प्रभु यीशु मसीह के अंदर वो नम्रता, और यीशु ने उस नम्रता को बनाए रखा और उस नम्रता के अनुसार यीशु काम करता गया। यीशु चाहता तो अपने पवित्र युद्ध के दूतों को एक आज्ञा देकर और तुरंत सब लोगों का नाश करवा सकता था। ऐसा एक मोमेंट हुआ था, समझने की कोशिश करना। यीशु मसीह ने साफ कह दिया था, अगर मैं चाहूं तो मैं पिता से बोलकर स्वर्गदूतों की पलटनों को बुलवाकर यहाँ पर सब कुछ रफा दफा करवा दूं, मैं सारा केस खत्म कर दूं, मैं क्लियरेशन कर दूं सब कुछ, लेकिन मुझे नहीं करना है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने साफ कह दिया, जिस मनुष्य को तुम देखते हो, अगर तुम उस मनुष्य से प्रेम नहीं करते, जिस परमेश्वर को भी तुमने देखा ही नहीं है, तो उससे कैसे प्रेम करोगे? इसीलिए नम्रता जरूरी है। अगर हम नम्र नहीं है तो प्रभु का गुण हमारे अंदर नहीं है। अगर हम नम्र नहीं है तो हम विश्वासी नहीं है। अगर हम नम्र नहीं है तो एक ईश्वर नहीं है हम, क्योंकि प्रभु ने हमें ईश्वर कहा है, और ईश्वर का गुण एक सबसे पहला ये होता है प्रेम और नम्रता। ये तीन चीज हमारे अंदर होना जरूरी है, जो यीशु मसीह के अंदर थी और है। और यही चीज आज अगर हमारे अंदर है तो शैतान हमारे बारे में गवाही देगा कि मैं इस बेटी के पास, मैं इस बेटे के पास, मैं इसके पास, इसके घर में, इसके साथ, इसके लाइफ के किसी भी हिस्से को छू नहीं सकता, खराब नहीं कर सकता, उसको टच नहीं कर सकता। वो तीन चीज क्या है? प्रभु ये नहीं कह रहा है कि तू मतलब सिर्फ प्रार्थना ही प्रार्थना कर। प्रभु ये नहीं कह रहा है तू सिर्फ वचन ही वचन पढ़। प्रभु ये नहीं कह रहा सिर्फ तू युद्ध ही युद्ध कर। प्रभु ने कहा सब चीजों के लिए एक अच्छा सा मैनेजमेंट कर, तरीके से एक अच्छा प्रबंधक बन, अपनी आत्मिक जिंदगी में, अपने शारीरिक जिंदगी में, अपने घर की माहौल में एक अच्छा प्रबंधक बन। सब चीजों को सही समय पर सही तरीके से, अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर और समझ और आत्मा की अगुवाई में चल। देखो हम भगे ही जा रहे हैं अपने काम में इतना लिप्त है, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कर ही जा रहे हैं, लेकिन हम स्टॉपिंग लगाकर रुक कर थोड़ा सा सोच नहीं रहे हैं कि जो हम कर रहे हैं क्या परमेश्वर उससे प्रसन्न है, या फिर जो हम कर रहे हैं क्या उस बात से शैतान को क्या कोई जलन है, या शैतान इस बात से डरेगा कहीं शैतान मुझ पर अटैक तो नहीं करेगा, या फिर कहीं मेरे इस काम से कहीं शैतान को तो मौका नहीं मिलेगा, कहीं मेरे इस काम से कोई ठोकर तो नहीं खाया, कहीं मेरे इस काम से शैतान को मैं कहीं मौका तो नहीं दे दूंगा। आज हमें इस चीज को जांचना जरूरी है कि आज हमारे अंदर वो गहना है। गहना कौन सा? वो तीन गहने हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। सबसे पहला है प्रेम, और दूसरा है नम्रता, और तीसरा है प्रभु का भय मानना। देखो अगर हमारे अंदर प्रेम है ना तो प्रभु की आज्ञा का हम पालन कर पाएंगे, और अगर हमारे अंदर प्रेम है ना तो नम्रता हमारे अंदर प्रकट होगी, नम्रता दिखाई देगी। चाहे सामने वाले कितने भी चांटे लात घूसे मार दी तब भी हमारे अंदर नम्रता छलकेगी कि दूसरे गाल पे भी मार ले भाई, कोई बात नहीं, तू ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, मैं कर रहा तो कोई दिक्कत नहीं। अपने न्याय को प्रभु के हाथों में सौंप कर एक नम्रता को प्रकट करना कि हाँ मैं सच में यीशु का चेला हूं। अगर उस नम्रता की अगर आप खोजी हो, उस प्रेम की अगर आप खोजी हो, अगर उस भय मानने वाले, उस भय की आप खोजी हो जो परमेश्वर की ओर से आपको मानना है, तो आपको कोई टच नहीं कर सकता, क्योंकि आपके अंदर वो पुत्र की इमेज दिखाई देती है पिता को। और जब पिता आपके अंदर अपने पुत्र हमारे यीशु मसीह को देखेगा तो क्या शैतान आपको छू पाएगा? लिखा है कि मैं तुझे अपनी आंख की पुतली की नहीं संभाल कर रखूंगा। वो सबसे नहीं कह रहा है, ध्यान रखना, वो चलते फिरते इंसान से नहीं कह रहा है, वो अन्य जातियों से नहीं कह रहा है, वो उनसे कह रहा है जो उसके लिए अपनी जिंदगी को दे चुके हैं, वरन अपने अंदर यीशु मसीह की इमेज को ढालकर उसको प्रसन्न करना चाहते हैं, उसकी इच्छा के अनुसार चलना चाहते हैं, जो उसके लिए दुख उठाते हैं, उसके लिए नम्र रहते हैं, उसके लिए सहते हैं और उसके भय मानकर उसके मार्गों पर चलते हैं, बुराई से बैर करते हैं और हमेशा उसके प्रेम के खोजी होते हैं। चाहे कोई कितना भी गलत कर रहा है तब भी प्रेम प्रकट कर रहे हैं, चाहे घर वालों के लिए, चाहे बाहर वालों के लिए, चाहे कलीसिया के लिए, चाहे लोगों के लिए, चाहे अगुओं के लिए। प्रेम प्रेम और प्रेम, प्रेम के खोजी हैं और प्रेम के ही कर्जदार। समझना, लिखा है कि तुम किसी बात के प्रेम को छोड़कर किसी और बात के कभी कर्जदार मत होना। प्रेम को छोड़कर कभी किसी और बात के कर्जदार मत होना, ये प्रभु का वचन कहता है। आज हम किस चीज के खोजी हैं? क्या हम प्रेम के खोजी हैं या फिर हम नम्रता के खोजी हैं?
या फिर हम परमेश्वर के भय मानने की खोजी है? क्या हमने बोला कि प्रभु आज मैं तेरा भय मानूंगा, आज मेरे से मुंह से झूठ ना निकलने पाए, मेरी मदद करना, आज के दिन मेरे से कोई झूठ ना निकले, कोई बुराई ना निकले, कोई चुगली ना हो, कोई निंदा ना हो, कोई बुराई ना हो, कोई गाली गलौज ना हो, कोई हंसी टट्टे वाली बात ना हो, कोई फालतू की वीडियोस, फोटोज, एल्बम्स, कुछ ऐसी चीजें ना देखूं जिससे कि मैं तेरी आज्ञा को तोड़ूं, वरन मैं प्रभु मैं तेरी आज्ञा का पालन कर कर, तेरा भय मानकर तेरे पवित्र मार्ग पर चलने पाऊं। समझना मेरे भाई और बहनों, आज हमें जानना जरूरी है परमेश्वर का भय मानने का मतलब क्या है। परमेश्वर का भय मानने का मतलब है, डर मानने का मतलब है बुराई से बैर करना ही परमेश्वर का भय मानना है। और प्रेम करने का मतलब क्या है? प्रेम कभी लेने की इच्छा नहीं रखता, हमेशा देने की इच्छा रखता है। जैसे परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ले लिया नहीं। किससे ज्यादा प्यार किया परमेश्वर ने, आपसे या यीशु से? सोच कर देखो, परमेश्वर ने आप और मुझसे, हमसे सबसे ज्यादा प्यार किया, इसीलिए तो यीशु मसीह को दे दिया, हमें बचाने के लिए यीशु मसीह को दे दिया। हम उसकी दृष्टि में इतने अनमोल और प्रतिष्ठित हैं। अब सोच कर देखो, प्रेम हमेशा देने का नाम है। अगर आप प्रेम, प्रिय, प्रीति और प्यार इन शब्दों में देखोगे ना, तो कहीं ना एक शब्द कटा हुआ है, और कटने का मतलब है बलिदान। इसलिए कहा जाता है कि प्रेम बलिदान को मांगता है, प्रेम बलिदान को दर्शाता है। यीशु मसीह ने आई को हमेशा के लिए काट दिया, उसके ऊपर अपने आप को उस सलीब पर अपने आप को चढ़ा दिया और अपने हाथ को फैला दिया। परमेश्वर ने सत्य के प्रेम को प्रकट किया, बताया कि प्रेम क्या होता है, अपनी जान तलक दे दी और कुछ मांगा नहीं, इसके बदले में कुछ मांगा नहीं। अरे हम तो जानते भी नहीं थे यीशु को, फिर भी उसने हमारे लिए जान दे दी। आज तो कि कोई किसी को जानने के बाद भी, कोई किसी के साथ समय बिताने के बाद भी जान देने के लिए तैयार नहीं। अगर जान दे भी रहा है तो किसी न किसी बहाव में आकर दे रहा है, या कुछ नहीं मिला तब जान दे रहा है, या सामने वाले ने इच्छा को पूरा नहीं करा तब जान दे रहा है। अगर जान दे भी रहा है तो किसी एक के लिए दे रहा है, क्या किसी ऐसे व्यक्ति के लिए दे रहा है जिसने कभी किसी को देखा ही नहीं है, जाना ही नहीं है? अब सोच कर देखो, हम लोगों ने कभी यीशु को जाना ही नहीं था, हमें तो बाद में आकर पता चला, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हम पूरे जगत के लिए, हम सभी के लिए अपनी जान दी। कितना प्रेम किया यीशु मसीह ने, और आज भी वो हमारे साथ है। वो कहता है दूध पिलाने वाली माँ तुझे छोड़ देगी, लेकिन मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। जान देने के बाद भी वो आज ये कह रहा है। सोचो मेरे भाइयों और बहनों, उसका वचन कहता है नम्रता और प्रेम और परमेश्वर का भय मानना, अगर ये हमारा गहना हो गया तो मेरे भाइयों और बहनों, हमारे अंदर परमेश्वर अपने पुत्र को प्रकट करेगा। और जब पुत्र हमारे अंदर प्रकट होगा तो संसार में गवाही होगी। लोग हमें देखेंगे तो पहचान लेंगे कि ये वो वंश है जिसे यहोवा ने आशीष दी है, ये वो है जिसके साथ यहोवा रहता है, इसके ऊपर यहोवा का आत्मा है, ये वो है जिसके द्वारा बड़े बड़े चमत्कार होते हैं, बड़े बड़े काम होते हैं, ये वो है जिसके पास हर एक बात का हल है और छुटकारे का हर एक कारण है। और दुष्ट आत्माएं और शैतान, कुछ भी, कोई भी गंदी चाल किसी की भी आपके ऊपर सफल नहीं हो सकती, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह हमारे ऊपर प्रकट होगा, हमारे अंदर प्रकट होगा, उसके गुण हमारे अंदर आएंगे, तो पिता अपने आप को और हमारे यीशु को हमारे ऊपर प्रकट करेगा। जब प्रकट करेगा तो क्या शैतान छुप पाएगा? अब सोच कर देखो, शैतान जब पहले यीशु का कुछ नहीं बिगाड़ पाया तो क्या आप बिगाड़ पाएगा? अब तो हमारे पास अधिकार भी है, अब तो हमारे पास सामर्थ्य भी है, अब तो परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह भी है। चाहे हम कितनी बार भी गिर रहे थे पाप में, लेकिन फिर वो हमें बचाता है। कब बचाता है? जब हम पश्चाताप करते हैं, जब माफी मांग कर आगे बढ़ते हैं, तब वो हमें बचाता है। ध्यान रखना। इसीलिए मेरे भाई और बहनों, आज हमें उस नम्रता की और उस प्रेम के खोजी होने की और परमेश्वर का भय मानने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आज कई बार शैतान किसी न किसी तरीके से उलझाने की या लुभावनी वस्तुओं को सामने लाने की कोशिश करता है, किसी वस्तुओं के द्वारा पाप में डालना कि हम परमेश्वर का भय ना मान सके या बुराई से बैर ना कर सके। दूसरा, ऐसे लोगों को जिंदगी में खड़ा कर देना जिसके द्वारा हमारे मुंह से ऐसी बातों की हम नम्रता ना दिखा पाए। तीसरा, और ऐसी परिस्थिति को हमारे सामने क्रिएट कर देना, ऐसी परिस्थितियों को, ऐसी समस्या को, ऐसी सिचुएशंस को, ऐसी कंडीशंस को हमारे सामने ला देना जिसके द्वारा हमारे मुंह से प्रेम की नहीं वरन नफरत की, कड़वाहट की, जलन की, ढा की, ईर्ष्या की बातें दूसरों के प्रति निकले। लेकिन यही समय होता है जब हम प्रेम और नम्रता और परमेश्वर के भय को माने। यही समय होता है। अगर इस समय हमने प्रभु के इन तीन बातों को भी पूरा कर लिया तो ईश्वरीय जीवन जीने में आपको समय नहीं लगेगा। तो मेरे भाइयों और बहनों, आज ये बात हमें जरूर जाननी है, क्योंकि शैतान इस बात से डरता है। शैतान हालांकि हथियारों से, सब वस्तुओं से, सब चीजों से डरता है। मान लो उदाहरण के तौर पर मैं कह रहा हूं, मेरे अंदर जो सामर्थ बहता है, या आप सोच लो आपके अंदर जो सामर्थ बहती है, अभिषेक बहता है, ताकत है, आपके पास अनुग्रह है, बुद्धि है, ज्ञान है, समझ है, और इसी के साथ साथ आपको युद्ध करना बहुत खतरनाक तरीके से आता है। शैतान आपके सामने टिक नहीं सकता। लेकिन अगर आपके अंदर प्रेम, नम्रता और परमेश्वर का भय मानना नहीं है ना, तो सब कुछ कूड़ा है।
ध्यान रखना, कहीं ना कहीं इंसान फटके में आ सकता, कहीं ना कहीं इंसान गिर जाएगा। लेकिन अगर नम्रता है, अगर आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम है, अगर आपके अंदर परमेश्वर का डर है, मैं कह रहा हूं आपको चाहे वचन पढ़ने नहीं आता है, आराधना करने नहीं आती है, लेकिन आपके द्वारा भी खुदा बाप स्वर्ग को पृथ्वी पर लाने की, कहने का मतलब स्वर्ग को झुकाने की, परमेश्वर की उपस्थिति को धरती पर लाने की, मुर्दों को जिलाने की, आश्चर्य कर्म करने की, नामुमकिन को मुमकिन करने की सामर्थ्य रखता है। ये सच्चाई है। क्योंकि जब यीशु मसीह ने किसी मुर्दे को देखा, किसी ऐसे व्यक्ति को देखा, तो यीशु मसीह दया से भर गया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर प्रेम था। वहां पर यीशु मसीह के वरदान नहीं, वरन उसका प्रेम के द्वारा जो उसके अंदर से सामर्थ निकली, उस सामर्थ के द्वारा जो शब्द बोला, लाजर बाहर आ, उठ खड़ी हो, उठ खड़ा हो, चल देखने लग, उठ खड़ा हो, अपनी खाट उठा और चल फिर। ये सब ऐसे ही नहीं हुआ, सब चीजों से बढ़कर है, सब दानों वरदानों से सबसे ज्यादा ऊंचा है परमेश्वर का सिद्ध प्रेम, इसमें कोई कमी नहीं है। अगर प्रेम है तो हमारे अंदर नम्रता प्रकट होगी। अगर नम्रता है ना, और इसी के साथ साथ तब हम परमेश्वर के भय मान पाएंगे। नम्रता है ना, कहने का मतलब उदाहरण के तौर पर मान लो जैसे आपने मुझे चांटा मारा, अगर मैंने आपको चांटा मार दिया तो परमेश्वर का भय मैं नहीं मान सका। परमेश्वर का भय मानने का मतलब है बुराई से बैर करना, और बदला लेना तो बुराई करना ही है। अगर मैं आपसे बदला लूंगा तो मैं परमेश्वर का भय नहीं मान रहा, अगर मैं आपसे बदला लूंगा तो नम्रता नहीं दिखा रहा, सीधी बात। इसीलिए अगर मैं चुप लगाकर आपके चांटे को सह लूंगा तो मैंने बुराई का नहीं वरन प्रेम का खोजी ठहरा, और नम्रता दिखाकर चुप्पी लगाई और परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, और उसका भय मानकर चांटे के बदले चांटा नहीं किया, वरन बुराई के मार्ग से मैंने बैर कर लिया। इसे कहते हैं। तो मेरे भाई और बहनों, आज इस गहने की, इन गहनों की आज हमें जरूरत है। अगर ये गहने हमारे अंदर हैं तो चाहे आपके पास वरदान है, चाहे आपके पास सामर्थ है, चाहे आपको पढ़ने आता, लिखने आता, समझने आता, समझने नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपके अंदर से जब प्रेम, नम्रता और उस भय मानने के द्वारा जो अभिषेक बहेगा ना, उसके द्वारा काम होंगे। जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। प्रभु आपके द्वारा काम करेगा। आपको लग रहा है आपको पढ़ने नहीं आ रहा, आपको लग रहा है प्रार्थना करने नहीं आ रही, अगर आप सिर्फ शब्द बोलोगे तुरंत काम होंगे। आपको लंबी लंबी प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूं आप जगह पे, घरों में एंट्री करोगे, आपको प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, दुष्ट आत्माएं निकलेंगी। क्यों? क्योंकि नम्रता और प्रेम और परमेश्वर का भय मानने के द्वारा जो आपके अंदर से सामर्थ्य अभिषेक बहेगा, उसके द्वारा सामने वाले के बंधन टूटेंगे। आपको प्रार्थना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बोलते बोलते दुष्ट आत्माएं निकलेंगी। जैसे पतरस सुसमाचार सुना ही रहा था, बता ही रहा था, इतने में लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उतर आया। अब सोचो जब पवित्र आत्मा आएगा तो दुष्ट आत्मा को तो निकलना ही है। तो ये तरीके हैं। और पतरस सोचो शुरुआत में कैसा था, पतरस ने गुस्सा भी किया, कान काट दिया, पतरस ने झट से क्रोध भी किया। और सोचो जब वो परमेश्वर की आत्मा में परिपूर्ण हो, जब प्रभु ने उसको पवित्र आत्मा का दान दिया, सोचो पतरस कितना नम्र और दीन बन गया, और उसके अंदर से वो सामर्थ्य के काम बहने लगे। जो काम यीशु मसीह ने नहीं किया ना, वो काम पतरस के द्वारा भी हुए। यीशु ने परछाई से लोगों को चंगा नहीं किया, वरन पतरस की परछाई से लोग चंगे होते थे। क्यों? क्योंकि जो मुझ पर विश्वास करता है तो वो मेरी आज्ञाओं को मानेगा। आज्ञा क्या है? कि एक दूसरे से प्रेम करो और नम्र बनो। अगर तुम दीन बनोगे, नम्र बनोगे, तो मैं तुम्हें शिरोमणि बनाऊंगा। और परमेश्वर का भय मानकर बुराई से बैर करो और मेरी आज्ञाओं का पालन करो। तो मेरे भाई और बहनों, ये चीज़ हमें ध्यान रखना, आज हमारे अंदर कितना परमेश्वर का भय है। अगर भय है तो कोई बुराई में हम हाथ नहीं मिला सकते। हमेशा सही बात का, हमेशा वचन ही का चुनाव करेंगे। चाहे दो बातें, चाहे कोई भी है, चाहे घर की है, नौकरी की, बिजनेस की, शादी पार्टी की, किसी भी चीज़ को लेकर जब हमें बुराई दिखाई दे रही है तो हमेशा हम बुराई को नो करके वचन ही का, वरन सही बात का चुनाव करेंगे जो प्रभु की आज्ञा के अनुसार है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर प्रेम है तो हम उसकी आंखों में आंसू नहीं ला सकते। अगर हमारे अंदर प्रेम नहीं है ना, तो हम अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अभी हमारे हाथों में है। इसीलिए नम्रता, परमेश्वर का भय मानना और प्रेम के खोजी होना, ये चीज हमारे अंदर वो आत्मा, उस अभिषेक को लेकर आती है जिसके द्वारा प्रभु के गुण हमारे अंदर प्रकट होते हैं, और उसकी सामर्थ हमारे अंदर छाया करती है, हमारे को परिपूर्ण करती है। उस सामर्थ और उस अभिषेक के द्वारा चाहे हमें किसी के लिए प्रार्थना करने नहीं आ रही है, अगर बात भी करेंगे तब भी सामने वाला दुष्ट आत्मा से आजाद हो जाएगा, छुटकारे पाएगा। अगर आप जगह से निकलोगे तो दुष्ट आत्मा निकलेंगे। हमने ऐसी गवाहियां सुनी हैं, ऐसी गवाहियां हमने सुनी है। प्रभु के दास मेट्रो में जा रहे हैं और ऐसी गवाहियां सुनी है, बगल में कोई दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति बैठा हुआ है, उसके बगल में कोई प्रभु की दासी बैठी है, कोई प्रभु का बच्चा बैठा है, और प्रभु के लोग आ रहे जा रहे हैं, दुष्ट आत्माएं निकल रही हैं। मेरे को उसके पास मत बैठो, आप यहाँ से चले जाओ, मुझे मत छुओ, ऐसे मत करो, वैसे मत करो। ऐसी कंडीशंस हुई है लोगों के साथ। ये सच्चाई है। सोचो अभी तो प्रार्थना भी नहीं करी, बस प्रभु के लोग एंट्री ही करी है, तो मेट्रो में आना जाना, कहीं बैठना उठना है बस उनका। सोचो ऐसा क्यों है? जब उनकी गहरी बातों को जानोगे, जब उनके स्ट्रगल को देखेंगे ना, तो वहां पर कहीं ना कहीं नम्रता, परमेश्वर का भय मानना और प्रेम के खोजी ठहरना, ये बात आपको जरूर मिलेंगी।
और ये बात टीबी जोशुआ जी में रही थी, इस बात का गवाह मैं हूँ। तो मेरे भाई और बहनों, आज हमें उस गहनों की ज़रूरत है जिसके द्वारा दुष्ट आत्माएं डरें, वो सोचने से भी डरें, उनको इतना भय आए, दुष्ट आत्मा को हमसे इतना भय आए कि हम नहीं है। समझना, हमारे अंदर यीशु है, हमारे अंदर पिता है, हमारे अंदर पवित्र आत्मा है। वो हमें देखकर नहीं डर सकता, वो हमारे अंदर यीशु को देखकर डर सकता है। और यीशु हमारे अंदर जब ही आएगा जब हम उन गहनों को अपने अंदर अपनाएंगे, उन गहनों को पकड़ेंगे, उन गहनों के अनुसार चलेंगे। वो गहने क्या है? देखो, आपको बता दिए वो 3 शब्द, ध्यान रखना। दुष्ट आत्मा हर किसी को देखकर नहीं डर रही है, दुष्ट आत्मा उसी को देखकर डर रही है जिसके अंदर पुत्र की छवि है। और पुत्र की छवि उसी के अंदर है जो उसका भय मानता है, उसके प्रेम का खोजी है, जो उसको खोजता है और जो उसका डर रखता है और जो नम्र है। और मूसा को एक छोटी सी गवाही के द्वारा वीडियो को ऑफ करना चाहूंगा, समझना ध्यान से, लास्ट गवाही है। परमेश्वर ने देखा मूसा को, मूसा जब बड़ा हुआ, देखो बहुत कुछ था मूसा के अंदर, मैं दोष नहीं लगा रहा, लेकिन जो बातें अगर आप समझोगे तो आप जान पाओगे अच्छे से गहराई से। मूसा के पास अच्छा राजपाट था, सब कुछ था, राजा वाली जिंदगी जीता था, एक घमंड था एक तरीके से कि सब मेरे अंडर में, मेरे आगे लोग काम करते हैं, दास दासियां उठते फिरते हैं और मैं घोड़ों पर घूमता हूँ। लेकिन एक समय ऐसा आया, खुदा ने मूसा को इस्तेमाल करना चाहा तो मूसा को घोड़े से नीचे गिराया, मतलब अपने घमंड से नीचे उठाया, नीचे गिराया का मतलब घमंड से नीचे गिरा दिया और मूसा को भगा दिया मिस्र से। और मूसा भागा, 40 साल उसने राजपाट में गुजारे, 40 साल उसने भेड़ बकरियों के साथ जंगल में सोने जागने उठने के साथ गुजारे। जब उनकी 80 साल की उम्र हुई, जब वो पूरी तरीके से नम्र और दीन बन गए, जब उनका रहन सहन बिल्कुल नम्रता और दीनता वाला हो गया, जब उनके अंदर सारी घमंड की बातें निकल गई, तब यहोवा ने उनसे बात करी। और अगर पूछा जाए कि परमेश्वर ने मूसा से बात क्यों करी, तो परमेश्वर इस बात की गवाही देता है कि पूरे पृथ्वी भर में मुझे मूसा के समान नम्र और दीन कोई नहीं मिला, इसीलिए मैं मूसा से आमने सामने बात करता हूं। हम क्या सोच रहे हैं कि सामर्थ्य प्रार्थना, चमत्कार वाले काम करना या बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं करना या बड़े बड़े उपवास रखने के द्वारा क्या प्रभु हमसे बात करेगा? हाँ, कर सकता है, लेकिन जो प्रभु, जिसके द्वारा प्रभु हमारे कनेक्ट हो सकता है और ज़्यादा गहराई में जाता है और प्रभु अपनी गहरी बातें बताता है, प्रभु आमने सामने बात करता है, उस चीज़ के लिए जिसमें प्रभु अपनी गहरी बातों को, अपने गुप्त भेदों को प्रकट करता है, जिसमें प्रभु आमने सामने रहकर हमारे साथ साथ चलता है, हमारे आगे आगे चलता है और हमारे संग अंग रहकर यहोवा सब कुछ करता है, मांगने और सोचो से कहीं ज़्यादा बढ़कर करता है। तो उसके लिए मेरे भाई और बहनों, नम्रता, परमेश्वर का प्रेम और बुराई से बैर रखना, तो ये चीज़ ज़रूरी है, क्योंकि यहोवा ने इस बात की गवाही दी है कि मूसा पूरे पृथ्वी भर में नम्र है। मुझे पूरे पृथ्वी भर में मूसा के समान एक व्यक्ति नहीं मिला। सोचो, मूसा के समान एक व्यक्ति नहीं मिला परमेश्वर को। क्यों? क्योंकि हर किसी में परमेश्वर को नजर आ रही थी दोष की बातें, चुगली की बातें, निंदा की बातें, बुराई की बातें, कमी की बातें, घमंड की बातें और कड़वाहट की बातें, नामाफी की बातें। लेकिन मूसा के अंदर क्या था? मूसा को जब परमेश्वर 40 साल वो राजपाट में जब उनके बीते, उसके बाद जब परमेश्वर ने उनको वहां से हटाया तो वो भेड़ बकरियां चराने लगे। उनको सारी वो बातें याद आती थी, उनका बिल्कुल व्यवहार बदल गया, उनकी सारी परिस्थितियां बदल गई। वो सोचते थे कि मैं पहले कितना अच्छा राजपाट में था, लेकिन आज क्या हो गया, कोई बात नहीं, शायद हो सकता है कि कुछ ऐसी वैसी बात हो। लेकिन बहुत सारी चीज़ों को लेकर प्रभु का आत्मा शायद उनको सिखा रहा था, उनको नम्र बना रहा था, उनको नम्र बनाया। 40 वर्ष लगे उनको नम्र बनने में, छोटी बात नहीं है। जैसे ही वो 80 साल के हुए तब यहोवा ने उनसे आमने सामने बात करी और इस बात की गवाही दी कि पूरे विश्व भर में, पृथ्वी भर में मूसा के समान कोई नम्र नहीं है। इसीलिए मेरे भाई और बहनों, सोचो, शैतान ने इस बात की गवाही दी है टीबी जोशुआ जी के बारे में, क्योंकि वो नम्र है। मैं उसके पास नहीं जा सकता, मैं उसको नहीं छू सकता, मैं उसकी जिंदगी में काम नहीं कर सकता, उसको बर्बाद नहीं कर सकता, मुझे उससे डर है। क्यों? क्योंकि वो नम्र है, क्योंकि यहोवा का आत्मा उसके अंदर है। तो मेरे भाई और बहनों, आज हमें उस गहने की जरूरत है। तो प्रभु आशीष दे आप सभी को। जय मसीह की। इस बात को मत भूलना, उसी नम्रता के द्वारा, मूसा के उस एक व्यक्ति के द्वारा जिसके अंदर उस नम्रता को खुदावंद ने देखा, उसी एक व्यक्ति के द्वारा मिस्र में से लाखों को खुदा बाप छुड़ा कर ले आया। खुदा ऐसे व्यक्ति को नहीं ढूंढ रहा है जो बुद्धि से, ज्ञान से, समझ से परिपूर्ण हो, जो सामर्थ्य हो, जो ताकतवर हो, जो बहुत अच्छे वचन पढ़ता हो, आराधना प्रार्थना करता हो। नहीं, खुदा किसको ढूंढ रहा है? जो नम्र है, जिसके द्वारा यहोवा अपना काम ले, जिसका मन परमेश्वर की ओर निष्कपट है, परमेश्वर उसकी निर्बलता में अपनी सामर्थ को दिखाए, जिसका टूटा और पेशा मन है, जो कुछ नहीं कर सकता खुदा के बगैर, जो सिर्फ ये कहता है खुदा मैं तेरे बगैर कुछ नहीं, तू नहीं तो मेरी सांसें नहीं, और उसी के अनुसार चलता है और उसी को प्रसन्न करने के लिए जीवन जीता है। अगर जिस बात से परमेश्वर नफरत करता है, उस बात से वो व्यक्ति भी नफरत करेगा जिसके अंदर नम्रता और परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर का भय है। जिस बात से परमेश्वर प्रसन्न होता है वही काम वो व्यक्ति करेगा। तो क्या परमेश्वर उनके लिए सब कुछ ना करेगा? तो मेरे भाई और बहनों, इन बातों का हमें ध्यान रखना है। तो प्रभु आशीष आप सभी को। जय मसीह।